चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम ब्लड रिलेशन के एक टाइप है आपका पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कल वाले क्लास में हमने कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और सभी क्वेश्चन सभी वनडे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें अगर रीजनिंग आपका इंक्लूड है, ठीक है, तो 100% इस समय के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ब्लड रिलेशन का एक बहुत बड़ा रोल हो रहा है। ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, इनक्वालिटी के ऐसे चैप्टर हैं जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 100% ऐसे क्वेश्चनों को आपको करके जाना है। तो आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन यूपीएसआई एग्जाम 2/12/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई एग्जाम 29/11/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जब आप एसएससी का एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको नीचे आप देख रहे हैं कोई भी आपका एग्जाम हो सब उसी से क्या होते हैं, लेवल के नीचे ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक मेरे भाई, क्या दिया है पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। ठीक है, एक पुरुष की ओर इशारा, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन का मतलब भी होता है इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, उसकी माँ की माँ, ठीक है, उसकी माँ की माँ, यानी उसकी माँ की माँ अर्थात उसकी नानी। ठीक है, उसकी नानी, ठीक है, उसकी माँ की माँ अर्थात उसकी नानी, नानी की इकलौती बेटी, नानी की इकलौती बेटी यानी उसकी माँ। ठीक है, उसकी माँ, ठीक है, इकलौती बेटी यानी उसकी माँ मेरी माँ है, यानी जो पुरुष है उसकी माँ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों लोग हैं महिला और पुरुष, उनकी माँ जो है वो एक ही है। तो यहां से क्लियर हुआ। अब इसमें कहा क्या है, पुरुष का महिला से क्या संबंध मेरे भाई, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो पुरुष महिला का क्या है, भाई है, पुरुष महिला का भाई है। आपको वर्बली ही बता दिए। ठीक है, आपको क्या हुआ, पेन पेपर निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे वर्बली ऐसे क्वेश्चनों को करना है। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्या कहा है, कह रहा है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ की माँ, यानी आपकी माँ की माँ क्या होगी, नानी। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसकी माँ की माँ यानी उसकी नानी, नानी की इकलौती बेटी यानी नानी की इकलौती बेटी यानी उसकी माँ, और उसकी माँ क्या है, मेरी माँ है, यानी उस पुरुष की माँ है। पुरुष जहाँ अपने आप को रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की माँ तो एक ही है, दोनों की माँ क्या है, एक ही है। ठीक है, तो और एक आपका महिला एक पुरुष, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो भाई है, एज ए वर्बली ऐसे ही आ गया। ठीक नहीं भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ऐसे आपको वर्बली ही कर देना है, पेन और कॉपी निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे वर्बली करना। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है कि एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है, एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है कि वह मेरी दादी की इकलौती संतान, मेरी दादी की इकलौती संतान। अब देखिए दादी यानी ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, दादी और नानी दोनों होता है। ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, दादी और नानी दोनों होता है। अब अगर हम यहाँ पर दादी रखते हैं, दादी की इकलौती संतान यानी आपके पिता, आपके पिता, अब फिर अगर आपके पिता के पति, आपके पिता के पति यानी गलत हो जाएगा मेरे भाई, यानी इस क्वेश्चन में दादी रखना गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नानी रख के चलते हैं। ठीक है, नानी रख के चलते हैं, यानी वह मेरे नानी की इकलौती संतान, तो नानी की इकलौती संतान इसका मतलब आपकी माँ, नानी की इकलौती संतान यानी आपकी माँ। ठीक है, और आपकी माँ के पति यानी आपके पिता यानी उसके पिता, और उसके पिता के इकलौते बेटे यानी आप ही स्वयं हैं। ठीक है, यानी स्वयं ही, स्वयं की पत्नी की बेटी है, यानी वो लड़की आपकी पत्नी की बेटी है। तो उस लड़की का आदमी से क्या संबंध मेरे भाई, तो उस लड़की का आदमी से क्या संबंध है, यानी वह लड़की क्या हुई, आदमी की बेटी हुई। अरे आपकी पत्नी की बेटी यानी आपकी बेटी। ठीक है, तो यहां पर एज ए वर्बली ऐसे आ गया।
ठीक मेरे भाई, यहाँ भी पेन कॉपी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक मेरे भाई, ऐसे आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है, तब जा करके पेन कॉपी आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आपको बहुत कम ही आपको यूज करना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि बहुत कम ही यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक मेरे भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 वाला क्या दिया है, स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, क्या कहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, यानी विजय आप खुद हैं, ऐसे आपको मानकर चलना है। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन की माँ, उसकी बहन की माँ यानी महिला की माँ मेरे भाई, महिला की माँ। ठीक है, उसकी बहन की माँ यानी महिला की माँ। ठीक है, ये क्या है, महिला की माँ, तो हमने बताया ना कि फीमेल को एज ए माइनस सिंबल से। ठीक है, महिला की माँ मेरे पिता की बेटी की बहन है, मेरे पिता की बेटी यानी मेरी बहन, मेरे पिता की बेटी यानी मेरी बहन, तो यानी इसका मतलब विजय की बहन है। इसका मतलब क्या है, विजय की ये बहन है, विजय की बहन है, विजय की क्या है, बहन है। अब पूछा क्या, वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला विजय से किस प्रकार संबंध है, यानी बहन की बेटी, बहन की बेटी, वह महिला विजय से किस प्रकार संबंध है, तो वो महिला क्या है, बहन की, यानी विजय की बहन की बेटी है। एज वर्बली ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ क्वेश्चनों में आपको पेन कॉपी उठाना पड़ेगा। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट आते मेरे भाई, वर्बली आते मेरे भाई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट करते हैं। क्या कहा है आपसे, ठीक है, क्या कहा है आपसे। 4 तो हो गया था ना, 4 हो गया है, पांचवा देखेंगे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा है, कह रहा कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। ठीक है, एक महिला ने कहा उसका भाई, यानी आदमी का भाई, भाई उसका भाई का मतलब क्या हुआ, आदमी का भाई। ठीक है, आदमी का भाई, आदमी का भाई। ठीक है, भाई एज ए प्लस से, प्लस सिंबल से, आदमी का भाई एज ए प्लस सिंबल से। ठीक है, आदमी का भाई, उसका भाई मेरी माँ के इकलौती बेटी, मेरी माँ के, यानी जो लेडीज का रही, लेडीज जगह अपने आप को रखना है, मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी कुछ समय के लिए लेडीज आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है उसका भाई मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी इसका मतलब ये हुआ मेरी माँ की इकलौती बेटी अर्थात मैं खुद। ठीक है, खुद। ठीक है, तो इकलौती बेटी यानी खुद वह और उसका नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, मेरी माँ की इकलौती बेटी अर्थात वह खुद। ठीक है, के पति के बेटे का पिता है, के पति के बेटे का पिता है, यानी अर्थात उसका ही बेटा है वो। ठीक है, यानी उसका भाई क्या हुआ, यानी उस लेडी का पति हुआ, यानी मेरा पति हुआ, उसका भाई क्या हुआ, उस लेडीज का पति हुआ। ठीक है, कह रहा है ना इसमें, देखिए कह रहा है कि उसका भाई मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी मैं खुद। ठीक है, एज ए लेडीज मान के। ठीक है, मैं खुद की पति यानी उसका भाई। ठीक है, पति मतलब यानी मेरे पति। ठीक है, मेरे पति के बेटे का पिता, यानी मेरे पति के बेटे का पिता, तो वो भी क्या होगा, यानी मेरा ही बेटा होगा। ठीक है, बेटे का पिता यानी उसका भाई क्या हुआ, मेरा पति है, उसका भाई क्या, मेरा पति है। अब पूछा क्या है, वह व्यक्ति महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है।
यानी ये क्या हुआ, ये कपल हो गए, यानी महिला। ठीक है, महिला। आप पूछा ना, वह व्यक्ति महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है। भैया ये महिला का पति, अब पति ये हुआ, वह व्यक्ति महिला के, जो ये व्यक्ति है महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है। महिला के पति से किस प्रकार संबंधित, एज ए भाई से संबंधित है, एज ए भाई से संबंधित है मेरे भाई। वर्बली ऐसे कर लेंगे, ठीक है, वर्बली भी कर सकते हैं। ठीक मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही आपको उड़ाना है। नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट वाला भी देखते हैं क्या कहा है। ठीक है, पॉइंटिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन आपके हैं, इशारे करते हुए। ठीक है, देखिए अब आगे क्या कहा है। फरहीन ने मोहन को अपने पति से यह कहते हुए मिलवाया। फरहीन ने मोहन को अपने पति से यह कहते हुए मिलवाया। उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता यानी मोहन के भाई के पिता, उसके किसके लिए, मोहन के लिए। मोहन के भाई के पिता मेरे पिता के, यानी फरहीन कर रही, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी मेरे पिता यानी फरहीन के पिता। ठीक है, फरहीन मोहन से किस प्रकार संबंधित। तो मेरे भाई यहाँ पर मैटर क्या है ना कि मोहन, ठीक है, यानी कब क्या कहा है, मोहन उसके भाई का पिता यानी मोहन। ठीक है, यानी मोहन का जो पिता है भाई, मोहन का पिता जो है ना वही फरहीन का पिता है, फरहीन का पिता है। तो मोहन का पिता जो फरहीन का पिता है, क्वेश्चन जब समझेंगे तो आपको यही मिलेगा, जो मोहन का पिता मेरे भाई वो फरहीन का पिता है। केवल क्वेश्चन को घुमाया है। अब पूछा क्या, फरहीन मोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो फरहीन क्या है, मोहन का पिता फरहीन का पिता है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। तो फरहीन मोहन से किस प्रकार संबंधित है, फरहीन मोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो फरहीन मोहन की बहन है, बहन है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में